Chapter is bills of exchange. Second sum. Neha sold goods to Rohan for rupees 42,000 on 6 September 2019. So this is our first transaction. So from first transaction we come to know that Neha is seller. Neha is seller. Rohan is buyer. Okay. And show journal entries in the books of Neha and Rohan. So we need to pass journal entries in the books of seller as well as in the books of buyer. Okay. So now in the books of Neha, that is drawer or you can say seller, first entry जो होगा, the first entry will be of sale. Neha sold goods to Rohan worth rupees 42,000 on 6 September 2019. So 6 September 2019. The first entry will be buyer to sales. Buyer is Rohan. So Rohan account debit. Rohan's account debit to sales account. Rohan's account debit to sales account 42,000 being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Okay. Now second entry, Neha draws a bills of exchange. Neha draw bills of exchange at 3 months for the amount which was accepted by Rohan. So now Neha draws the bill. नेहा ने बिल बनाया, बिल रोहन को सेंड किया, रोहन ने उसके ऊपर साइन करके रिटर्न दिया. सो ऑन 6 September ओनली द एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ सेलर. सेलर के पास बिल रिसीवेबल आया. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर, that is to Rohan account. Amount again 42,000 being acceptance received. This is a way of writing narration. Being acceptance received for 3 months. So Rohan has promised that he will pay money after 3 months from the current date. Okay. So now proceed further. नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट 41,000. नेहा ने क्या किया है, अपने बिल बैंक से डिस्काउंट किया. अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट किया मीन्स शी हैज़ सोल्ड द बिल टू बैंक. ओके, क्योंकि उसको वो 3 महीना वेट नहीं कर सकती थी, उसके पहले उसे पैसा चाहिए था. शी इज़ इन नीड ऑफ मनी. सो बैंक अकाउंट डेबिट, instead of 42,000 she got 41,000. Bank account debit, discount account debit, bank will deduct its charges 1,000 to bill receivable account 42,000. So being bill discounted with bank, being bill discounted with bank. Okay, so now the bill is in with bank. बिल है वो बैंक के पास है. On due date of the bill, Rohan dishonored the bill and bank paid rupees 300 as noting charges. Noting charges क्या होता है, ये एक नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है, तो जिसको हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल. सो नोटिंग चार्जेस किसने पे किया है, बैंक ने पे किया है 300 रुपीज़, और ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ है. सो ये डेट पे 3 मंथ्स, सो 9 और 3 करो तो 12 होगा, दैट इज़ दिसंबर. और 3 डेज हम लोग ऑलवेज एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड देते हैं. सो 9 December 19 बिल इज़ डिसऑनर. तो डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, ऑलवेज बायर डेबिट. बायर कौन है, रोहन. सो रोहन्स अकाउंट डेबिट टू द होल्डर ऑफ बिल, दैट इज बैंक. और जो भी नोटिंग चार्जेस है वो उसमें ऐड कर देना होता है. सो 42,300 being discounted bill dishonored, being
discounted bill dishonored and noting charges incurred. Being discounted bill dishonored and noting charges incurred. Okay, fine. So टोटल 4 एंट्री हुई. पहली सेल्स, देन बिल रिसीव, जो पहला था एंट्री सेल्स का, देन बिल हम लोग ने ड्रॉ एक्सेप्ट हुआ उसका, फिर डिस्काउंट किया उसका, ये तीनों एक ही डेट पे हुआ, एंड देन डिसऑनर. ओके, सो नाउ टोटल करो. सो 42,000 4 टाइम है और 300 एक्स्ट्रा है. सो 1,68,300 इज टोटल ऑन बोथ साइड. 1,68,300, 1,68,300. ओके, सो ये हो गया. किसका बुक हुआ? ये हुआ बुक बायर सेलर का. नाउ इन द बुक्स ऑफ बायर. सो इन द बुक्स ऑफ बायर फर्स्ट एंट्री 6 सितंबर 19. यहाँ पहला एंट्री होता है परचेस का. सो परचेस ऑलवेज डेबिट. परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट. सेलर इज नेहा. Purchase account debit to Neha's account, amount 42,000. Now we will enter the entry from the perspective of buyer. Buyer की बुक में लिखना है. तो परचेस डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है तो परचेस डेबिट. सो बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. इट मस्ट बी नोटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए नहीं. फिर हमने जो बिल एक्सेप्ट किया उसका एंट्री. सो फर्स्ट होता है परचेज टू सेलर. नाउ सेलर टू बिल्स पेबल. नेहास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. नेहास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 42,000. ये हम लोग ने जो बिल्स एक्सेप्ट किया उसका एंट्री है. मतलब रोहन ने बिल के ऊपर साइन किया और नेहा को दे दिया. सो बीइंग एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रॉमिस. बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months. 3 months का हमने एक्सेप्टेंस दिया है. बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months. ओके, नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट का. नाउ जो नेहा ने डिस्काउंट किया है बैंक के साथ उसका यहाँ पे नो एंट्री होता है क्योंकि बायर को उससे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है. नाउ 9 दिसंबर डिसऑनर का एंट्री. डिसऑनर के एंट्री में यहाँ पे ऑलवेज एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल हमारे पास रिटर्न आएगा. सो बिल्स पेबल टू सेलर. बट यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी है तो नोटिंग चार्जेस बायर के लिए एक्सपेंसेस है. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू नेहास अकाउंट. मतलब नेहा को इतना पैसा अभी भी देना है, दैट इज़ 42,300. बिल भले किसी के पास भी हो, हम लोग सिर्फ सेलर को ही पहचानते हैं. सो डिसऑनर की एंट्री यहाँ ऑलवेज वही होगी, बिल्स पेबल टू सेलर. लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस होगा तो नोटिंग चार्जेस को सेपरेटली लिखना है, लेकिन सेलर की बुक में नहीं लिखना है क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ बायर. बीइंग आवर एक्सेप्टेंस dishonored. Being our acceptance dishonored on due date. Okay, done. So total 42,000 3 टाइम है और 300 एक्स्ट्रा है. So 1,26,300 on both side. ओके, फर्स्ट एंट्री क्या था, परचेज टू सेलर. सेकंड सेलर टू बिल्स पेबल. थर्ड नो एंट्री क्योंकि वो बिल के साथ कुछ भी करेगा, इससे कोई कंसिडरेशन नहीं है. फोर्थ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये डिसऑनर का एंट्री है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू सेलर. ओके.